साल जो है ना उनका वो बेहाल वो रहा है। देश का जो हाल है, जो अर्थव्यवस्था वो खस्ता हाल हो गया है। भूखमरी हंगर इंडेक्स में हम मतलब सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके ऊपर पहुंच चुके हैं। देश के युवाओं से वादा था 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का। आज देख लीजिए कि 9 वर्ष बीत गए हैं, मात्र 7,22,000 और समथिंग कुछ ऐसे ही नौकरी उन्होंने दिया है, रोजगार दिया है। मंतर मंतर पे किस तरह से देश की पहलवान बेटियां न्याय पाने के लिए वो आंखों से आंसू रो रही हैं। 400 सिलेंडर था तो 24 करोड़ उज्ज्वला योजना का लाभ लोगों तक स्मृति उसका भी हम लोग पोल खोलेंगे ना, उसका भी पोल खोलेंगे। स्मृति ईरानी जी चूड़ी पहुंचा रही थी उस वक्त के प्रधानमंत्री महोदय के। मैं कहती हूं कि अब स्मृति ईरानी जी को तो खोज रही है देश की महिलाएं, कहाँ है? चूड़ी के साथ साथ लहठी भी आपको दिया जाएगा जो बिहार में निर्मित होता है कि प्रधानमंत्री जी को पहुंचा दीजिए, मिल नहीं रही हैं। देश की बेटियां खोज रही हैं, मिल नहीं रही है। इस बेशर्मी के साथ एक फोटो पोस्ट करती हैं अमित शाह जी के साथ कि ये फ्रेम में आना बहुत बड़ी बात है। और मात्र 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे वो महिला और बाल विषयों को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के वो विभाग देखती है, मंत्री देखती है। और 1.5 किलोमीटर पे उस जाबाज बेटियों के साथ पुलिस उनके साथ किस बर्बरता के साथ पेश आई, उनको वो नहीं दिखा। राम मंदिर का निर्माण इस देश की सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको तय किया है। अब चेहरा तो अपने सर से जा नहीं तो उसी को एक्सपोज करेंगे ना, उसी को एक्सपोज हम लोग भी करेंगे ना। ये तो देश की सर्वोच्च न्यायालय और देश की 140 करोड़ की आवाम ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का सम्मान किया। राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं, कैसे क्रेडिट लेते थे कि कोरोना वैक्सीन हमने निर्माण किया है, वो भी कल खुल गई उनकी। उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, जा करके देश की महिलाओं से पूछिए ना कि जो गैस चूल्हा है ना उसके ऊपर वो गांव का जो खांची और गोईठा कहा जाता है वो लदाया हुआ है और फिर वो चूल्हा फूंक रही है। सिलेंडर की कीमत कितनी है जनाब? 1250 रुपया। कहाँ से वो आएगा पैसा? 400 रुपये जब सिलेंडर की कीमत थी तब तो आप चूड़ी पे भेज रहे थे प्रधानमंत्री को। 1400 रुपया, 1200 रुपया सिलेंडर की कीमत है। ये कहाँ से पैसा आएगा? आपने कहा था कि हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपया वो आएगा, क्या वो पैसे आए? आपने कहा था कि देश का काला धन जो विदेशों में है, डोमेस्टिक धन की बात नहीं करें, डोमेस्टिक काले धन की बात नहीं, जो विदेशों में काला धन है, कई गो रुपया आया। जब सवाल आप जैसे मीडिया कर्मियों ने उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा तो क्या कहा उन्होंने कि जुमलेबाजी है। अरे चुनावों में तो जुमला बोला ही जाता है, ये वन ऑफ द जुमलेबाजी है, ये सबको पता है कि 15 लाख रुपया खाते में आएगा। तो इनके जो भी जनता से वादे थे, इन्होंने स्वयं ऑन द स्क्रीन आप लोगों के समक्ष स्वीकार किया कि वो सब जुमलेबाजी। देखिए, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और बीजेपी इसको लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया में अब घुमाने वाली है। अपने कामों का ब्यौरा देने वाली है, अपने कार्यकाल के बारे में बताने वाली है, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने वाली है। इस पर बात करने के लिए हम जदयू की नेत्री प्रवक्ता हैं अंजुम आरा। 9 साल बेमिसाल मनाया जा रहा है, रिपोर्ट कार्ड घुमाया जाएगा, अपने काम, अपने कार्यकाल के बारे में, उपलब्धियों के बारे में बीजेपी अब निकलेगी, क्या कहेंगी? 9 साल जो है ना उनका वो बेहाल वो रहा है। देश का जो हाल है, जो अर्थव्यवस्था वो खस्ता हाल हो गया है। आप देखिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया किस तरह से की स्थिति क्या किस तरह से नीचे गिरा हुआ है। क्या इन्होंने वादा किया था देश के नौजवानों से? कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा। अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पे बता रहे बीजेपी वाले। क्या डॉलर के मुकाबले आप रुपया देखिए ना कि कहाँ है। भूखमरी हंगर इंडेक्स में हम मतलब सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके ऊपर पहुंच चुके हैं। देश के युवाओं से वादा था 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का। आज देख लीजिए कि 9 वर्ष बीत गए हैं, मात्र 7,22,000 और समथिंग कुछ ऐसे ही नौकरी उन्होंने दिया है, रोजगार दिया है। दूसरी चीज़ है कि महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल बनकर के खड़ा हुआ है। हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे किस तरह से देश की पहलवान बेटियां न्याय पाने के लिए वो आंखों से आंसू रो रही हैं। महंगाई चरम पर है। सिलेंडर की स्थिति देख लीजिए, 400 सिलेंडर था तो 24 करोड़ उज्ज्वला योजना का लाभ लोगों तक स्मृति उसका भी हम लोग पोल खोलेंगे ना, उसका भी पोल खोलेंगे। स्मृति ईरानी जी चूड़ी पहुंचा रही थी उस वक्त के प्रधानमंत्री महोदय के। मैं कहती हूं कि अब स्मृति ईरानी जी को तो खोज रही है देश की महिलाएं, कहाँ है? चूड़ी के साथ साथ लहठी भी आपको दिया जाएगा जो बिहार में निर्मित होता है कि प्रधानमंत्री जी को पहुंचा दीजिए, मिल नहीं रही हैं। देश की बेटियां खोज रही हैं, मिल नहीं रही हैं। संसद भवन का 28 तारीख को उद्घाटन हो रहा था, किस बेशर्मी के साथ एक फोटो पोस्ट करती हैं अमित शाह जी के साथ कि ये फ्रेम में आना बहुत बड़ी बात है। और मात्र 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे वो महिला और बाल विषयों को लेकर के, उनकी
सुरक्षा को लेकर के वो विभाग देखती है, मंत्री देखती है, और 1.5 किलोमीटर पे उस जाबाज बेटियों के साथ पुलिस उनके साथ किस बर्बरता के साथ पेश आई, उनको वो नहीं दिखा है। बीजेपी की कुछ पॉजिटिविटी भी तो लेके चला करें, हमेशा नेगेटिविटी आप लोग बताती हैं। पॉजिटिविटी में बात कर ले उज्ज्वला योजना की, वैक्सीन जो है लगभग 221 करोड़ वैक्सीन कोरोना काल के दौरान में लोगों को लगाए गए, फिर जाकर 370 हटा, 3 तलाक हटाए गए, राम मंदिर बनाया गया, ये भी तो उपलब्धियां है। आप राम मंदिर को बीजेपी की उपलब्धि मानते हैं तो आप बीजेपी खुद बोल रही, बीजेपी वही तो बीजेपी बोल रही तो उसकी बोली आप बोलेंगे। राम मंदिर का निर्माण इस देश की सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको तय किया है। अब चेहरा तो अपने सर सजा नहीं तो उसी को एक्सपोज करेंगे ना, उसी को एक्सपोज हम लोग भी करेंगे ना। ये तो देश की सर्वोच्च न्यायालय और देश की 140 करोड़ की आवाम ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का सम्मान किया, राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं, कैसे क्रेडिट लेते थे कि कोरोना वैक्सीन हमने निर्माण किया है, वो भी कल ही खुल गई उनकी। उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, जा करके देश की महिलाओं से पूछिए ना कि जो गैस चूल्हा है ना उसके ऊपर वो गांव का जो खांची और गोईठा कहा जाता है वो लदाया हुआ है और फिर वो चूल्हा फूंक रही है। सिलेंडर की कीमत कितनी है जनाब? 1250 रुपया। कहाँ से वो आएगा पैसा? 400 रुपये जब सिलेंडर की कीमत थी तब तो आप चूड़ी पे भेज रहे थे प्रधानमंत्री को। 1400 रुपया 1200 रुपया सिलेंडर की कीमत है, ये कहाँ से पैसा आएगा? आपने कहा था कि हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपया वो आएगा, क्या वो पैसे आए? आपने कहा था कि देश का काला धन जो विदेशों में है, डोमेस्टिक धन की बात नहीं करें, डोमेस्टिक काले धन की बात नहीं, जो विदेशों में काला धन है, कई गो रुपया आया। जब सवाल आप जैसे मीडिया कर्मियों ने उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा तो क्या कहा उन्होंने कि जुमलेबाजी है। अरे चुनावों में तो जुमला बोला ही जाता है, ये वन ऑफ द जुमलेबाजी है, ये सबको पता है कि 15 लाख रुपया खाते में आएगा। तो इनके जो भी जनता से वादे थे, इन्होंने स्वयं ऑन द स्क्रीन आप लोगों के समक्ष स्वीकार किया कि वो सब जुमलेबाजी है। अपने जिस कह रहे कि वो क्रेडिट है हमारा 9 साल हमारा बेमिसाल है, जिसको ये जुमला कह चुके हैं, तो हम लोग भी जनता के बीच में जाकर के इनको एक्सपोज करेंगे कि ये महिला सिक्योरिटी के विषय पे फेल है, ये अर्थव्यवस्था के विषय पर फेल है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर चुका है, महंगाई बियॉन्ड द कंट्रोल है। आप बेरोजगारी का आलम ये है कि अब तक जो है इनको 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 18 करोड़ देना था, ये मात्र 7,22,000 ही नौकरी दे पाए हैं। और भी बहुत सारे मसले हैं। किसानों के कहा, इन्होंने कहा था कि किसानों की बदहाली दूर की जाएगी। आज आप देख लीजिए कि एमएसपी का क्या हाल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले हैं जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत निर्णय हो रहे हैं। 140 करोड़ के आवाम की जो भावनाएं हैं, भावनाओं के विपरीत निर्णय लिए जा रहे हैं। आपने देखा कि 28 तारीख जो है देश के इतिहास में काला अध्याय के रूप में हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। काला अध्याय क्यों? बिल्कुल, वो इसलिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो कहता है कि पार्लियामेंट देश के राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा से मिलकर कॉन्स्टिट्यूट होगा, और जिस पार्लियामेंट का उद्घाटन समारोह होना है और हेड ऑफ द पार्लियामेंट जो महामहिम होते हैं उन्हीं को आमंत्रित न करना। दूसरी चीज है कि जिस सिंगोल को उन्होंने स्थापित किया है वो किस चीज का प्रतीक है? उन्होंने कहा कि ये सिंगोल हमें अपने कर्तव्यों को एहसास कराएगा। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। क्यों भाई, क्यों जनाब, ये बताइए। क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान और उसकी प्रस्तावना जिसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, समाजवादी, इक्वालिटी, उसकी समानता, ये सारी बातें उस प्रस्तावना में कही गई है, क्या ये हम उनको अपने कर्तव्यों का याद नहीं दिलाता है, उनके कर्तव्यों का एहसास नहीं कराता है? सिंगोल तो राजदंड का और एक मोनार्की का वो प्रतीक है, और डेमोक्रेसी है हमारे देश में। हमारे देश में जो है वो जनता तय करती है कि कौन सा सत्ता रहेगा और कौन सा सत्ता नहीं रहेगा। वो डंडा एक दे करके आप सत्ता का ट्रांसफर करना, ये पता नहीं कौन सी चीज़ों को वो एस्टैब्लिश वहाँ की है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, हमारी साझी संस्कृति है, देश में जो एक कॉम्युनल हार्मोनी था, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ खूबसूरत ढंग से था, उन सारी चीज़ों पे जिस तरह से प्रहार किया है इस सरकार ने, जिस तरह से खंडित किया है, माइनॉरिटी यहाँ जिस तरह से परेशान हुए, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, ये सवाल तो ऑस्ट्रेलिया में माननीय प्रधानमंत्री से वहाँ के मीडिया बंधु ने भी किया था।
कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, माइनॉरिटी वहाँ पे सिक्योर नहीं है, इस पे क्या कहना है आपका? जवाब नहीं सूझा उनका। बहुत सारे मसले हैं और ये मसले कोई हमारे नहीं है, इस देश के 140 करोड़ आवाम के ये सवाल इशू है और उस इशू के साथ हम भी जनता में जाएंगे और सवाल तो पूछा जाएगा। सरकार से ही सवाल किया जाता है। सवाल हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी से या बीती हुई सरकारों से नहीं, बल्कि जो वर्तमान सरकार है उससे सवाल पूछा जाएगा और पूछेगी जनता, पूछेंगे हम लोग। तो आप लोग अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी अब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और एक बड़ा चेहरा है खासकर विपक्ष में, तो क्या करने वाले हैं, आगे की रणनीति? देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट कर दे कि हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कभी भी इस चीज को नहीं कहा है और इनफैक्ट कहा नहीं, बल्कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, मैं उसका उम्मीदवार नहीं हूं। तो अब इस तरह का किसी भी तरह का सवाल कि प्रधानमंत्री के वो दावेदार है, मुझे लगता है कि अगर बिहार के लोग चाहते हैं कि, देखिए हर कोई चाहता है ना, बिहारी प्राइड, या हम लोग पार्टी के वर्कर हैं तो हम लोग भी चाहेंगे कि हर कोई चाहता है कि मेरी पार्टी, मेरे नेता सर्वोच्च स्थान, हर कोई चाहता, हर दल चाहता है, वो अलग बात है। लेकिन इससे हट करके जो हमारे नेता हैं वो क्या चाहते हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, जबकि आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी जो बिहार के बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने बहुत बुलंद आवाज में इस बात को स्वीकार किया कि नीतीश कुमार जी के अंदर पीएम मटेरियल है। लेकिन सारी चीजों से हट करके हमारे नेता ने कहा कि मैं विपक्षी एकता, चूंकि देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब साझी संस्कृति विरासत को बचाना है, तो विपक्षी एकता जरूरी है। और इसके लिए उन्होंने बिहार मॉडल, जिस तरह से 2022 में तमाम विपक्षी पार्टियां बिहार में एक साथ हैं और बीजेपी अलग थलग पड़ी हुई है, तो बिहार मॉडल अगर राष्ट्रीय स्तर पर सेटल हो जाए, स्टैब्लिश हो जाए, बन जाए, तो निश्चित रूप से 2024 में निरंकुशी सरकार, तानाशाही सरकार, मोदी सरकार को अपदस्थ हम कर पाएंगे। और इसी दिशा में हमारे नेता नीतीश कुमार जी लगातार उनकी पूरी कोशिश वो कर रहे हैं कि मैक्सिमम विपक्षी पार्टियों को मैक्सिमम हम एक प्लेटफॉर्म पे ला पाए। और हम लोग को ये दिख रहा है, ये आप लोग भी देख रहे हैं कि इस दिशा में हमारे नेता बहुत मजबूती से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेतृत्व से जब वो मिले हैं, सभी लोगों ने इस बात को बहुत मजबूती से सपोर्ट किया है कि ये पहल आपकी बहुत अच्छी है, ये जरूरी है और हम सब आपके साथ हैं। और इसी दिशा में आप देखिए, कोई इस 12 जून को बिहार हमारे नेता नीतीश कुमार जी मेजबानी कर रहे हैं। उन विपक्षी पार्टियों की एक साथ बैठक होनी है, उसमें फिर लाइन ऑफ एक्शन या रोड मैप तैयार होगा कि किस तरह से अब आगे बढ़ना है। चलिए, तो हमारे साथ में अंजुम आ रहा है, जदयू के प्रवक्ता, जिन्होंने बताया कि 9 साल बेमिसाल का जो रिपोर्ट कार्ड लेकर बीजेपी घूम रही है, इसके लिए अब ये लोग यानी जदयू और विपक्षी दल रोड मैप तैयार करेंगे और घेरने की कोशिश करेंगे कि इनके कामों में क्या सचमुच में सच्चाई है, कि इनकी जो बातें हैं, जो बीजेपी कह रही है कि 9 साल बेमिसाल और रिपोर्ट कार्ड घुमाएंगी, तो सच्चाई को ये लोगों के सामने बयान करेंगे। अब आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा।